आज रुदन करने लगी है। श्याम सुंदर ने समझायो है, मामी आप रो ना, क्योंकि आप रोगी तो रोने से आप क्या कर लोगी, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा तो भोगेगा। मामा ने बहुत अत्याचार किया, बहुत परेशान, बहुत दुखी किया सबको, और मारे गए। मामा तो किसी के हाथों से नहीं मारे गए, मामी मेरे हाथों से मारे गए हैं। और जब मेरे हाथों से मारे जाएंगे, मैं ही पालने वाला हूं और मैं ही उठाने वाला हूं। समझा दिया है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी है। कुछ दिन आराम से ऐसे ही समय व्यतीत किया। उसके बाद श्याम सुंदर ने विचार किया, इस राज्य को यदि मैंने किया तो सब लोग मुझे दोष देंगे, कहेंगे कि श्याम सुंदर ने मामा का वध किया था एक राज्य के पीछे, मुझे राज्य नहीं करना है। उग्रसेन अपने नाना का राज तिलक अपने हाथों से करा दिया। उसके बाद नंदू बाबा से कहा है कि बाबा आप ब्रज में चले जाओ, और ब्रज में जा करके उन बूढ़ी मैया को और गोपियों को समझा देना। जब उन्होंने कहा है तो आज नंदू बाबा चले हैं। श्याम सुंदर से कहा है कि लाला मैं किस तरह से घर जाऊंगा, तेरी बूढ़ी माँ को किस तरह से समझाऊंगा। तो जवाब दियो, बाबा आपने हमारे लिए बहुत ज्यादा प्यार दिया, अपने से ज्यादा प्यार दिया, मैं आपको भूल नहीं पाऊंगा, लेकिन मजबूर हूं बाबा, तुम जा करके समझा देना। नंदू बाबा को वहां से भेज दिया है ब्रज में, और इधर वसुदेव देवकी को कारागृह से बाहर निकाला है, क्षमा मांगी है, चरणों को स्पर्श किया है। इस तरह से श्याम सुंदर मथुरा में रहने लगे हैं। कंस की पत्नियों ने अपने पिता को जा करके बताया है, तो जरासंध को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, और जरासंध वहां से सेना को लेकर आया श्याम सुंदर को मारने के लिए। पर श्याम सुंदर ने जरासंध को नहीं मारा था, उसकी सेना एक एक करके सबको काट दिया, क्योंकि यदि इसे मैं मारता हूं तो जितना इस पृथ्वी पर भार है वो कम नहीं हो पाएगा, और इसे मार दूंगा तो सेना को कौन लेकर आएगा। जितने पापी वशे हुए हैं, और एक एक करके ये सबको मार दूंगा, और मार दूंगा इसे जिंदा छोड़ दूंगा तो ये दोबारा फिर लेकर आएगा। इस तरह से जब वो सेना लेकर आया तो श्याम सुंदर ने सारी सेना को काट दिया, जरासंध को छोड़ दिया। उसके बाद में क्या देखा है, जब वो थक गया है, जरासंध थक गया तो उसने सहारा लिया है काले अमन का। काले अमन को सारी बात बताई, तो श्याम सुंदर निकल कर जा रहे थे तो काले अमन ने पीछे से देखो और पीछा करने लगा। श्याम सुंदर भागते चले गए, भागते चले गए, और जब भागते चले गए तो जंगल में जाकर के गुफा थी, उस गुफा में जाकर के घुस गए, और जैसे ही घुस गए हैं तो उस गुफा में मुचकुंद नाम का व्यक्ति सो रहा था। उसे वरदान लगा हुआ था, देवता राक्षसों में युद्ध हुआ था, तो इसने देवताओं को जिता दिया, राक्षसों को हरा दिया। देवताओं ने कहा कि आप हमसे कोई वरदान मांग लो, तो मुचकुंद ने वरदान वशी कहा था कि मुझे वरदान और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अगर आप वरदान नहीं देना चाहते हो तो ज्यादा नहीं चाहिए, बस मेरी निद्रा पूरी नहीं हुई है, मैं सोना चाहता हूं। देवताओं ने कहा कि जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, आप सोते रहना, और आपकी निद्रा पूरी नहीं हो पाएगी तब तक नहीं जगोगे, बीच में आपको किसी ने जगा दिया तो वो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। मुचकुंद सो रहा था, श्याम सुंदर वायु गुफा में पहुंचे, और गुफा में जा करके
अपने पीताम्बर को मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और श्याम सुंदर बाई गुफा में छुप गए। काली अम्मा ने घुसकर देखा, वाजी वाह, इतनी दूर से मुझे परेशान किया। काली अम्मा को बहुत घमंड था अपने के ऊपर। पर ध्यान रखना, जो घमंड करता है वो क्षण भर के लिए रहता है। बहुत भारी घमंड था, क्योंकि घमंड का पहला शब्द है मैं। जो इंसान खुद के लिए मैं लगाने लगता है, समझ लेना घमंड हो गया। जो मैं लगाता है, समझ लेना उसे घमंड हो गया। क्योंकि वक्तों रावण जो था, तो रावण भी दिन रात सोते उठते खाते पीते बैठते चलते फिरते, सिर्फ उसे भी एक ही चीज दिखाई देती, क्या? मैं। केवल जो कुछ हूं सो मैं हूं।